Hello friends, this is R. Kiranjan and you are watching StudyMate English Adda. So guys, today we are going to talk about the full form of student, teacher, boy and girls. Guys, आज हम इस लेसन में बात करने वाले हैं फुल फॉर्म की। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फुल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, टीचर, बॉय एंड गर्ल। तो आज हम आप लोगों को वही बताने वाले कि स्टूडेंट में जितने भी लेटर्स होते हैं, टीचर में जितने भी लेटर्स होते हैं, बॉय में जितने भी लेटर्स होते हैं, गर्ल में जितने भी लेटर्स होते हैं, उन सारे एक एक लेटर का मीनिंग आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। शो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहला नंबर की बात करें तो सबसे पहला नंबर जो है वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट की मीनिंग की बात करें तो स्टूडेंट का मीनिंग होगा विद्यार्थी। स्टूडेंट की मीनिंग की बात करें तो विद्यार्थी या फिर छात्र। चलिए अब इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एस की बात करें तो एस का मतलब होगा स्टडीज विथ इंटरेस्ट। स्टडीज विथ इंटरेस्ट। सेकेंड नंबर की बात करें TUDENT। चलिए तो टी फॉर होगा थिंग्स ऑलवेज पॉजिटिव। यू फॉर अंडरस्टैंड एवरीथिंग थॉट। डी की बात करें तो डी फॉर ड्रेस नीट एंड क्लीन। ई फॉर eager to know something। एन की बात करें तो एन का मतलब होगा नेवर मिसबिहेव्स टू अदर्स। नेवर मिसबिहेव्स टू अदर्स। टी की बात करें तो टी फॉर होगा टॉकलेस इन द क्लासरूम। चलिए दोस्तों, पहले इसकी हिंदी मीनिंग की बात कर लेते हैं। अब स्टूडेंट जिन छात्र में या फिर जिन लड़कों में या जिन लड़कियों में ये सारे क्वालिटीज होगा वही एक्चुअल में स्टूडेंट होगा। जैसे पहला है एज फॉर स्टडीज विथ इंटरेस्ट। जो रुचि के साथ, जो दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करता है एक्चुअल में वही एक स्टूडेंट होता है। सेकेंड नंबर टी की बात करें तो थिंक्स ऑलवेज पॉजिटिव। जो हमेशा सकारात्मक सोचता है वही स्टूडेंट होता है। थर्ड नंबर यू की बात करें तो अंडरस्टैंड एवरीथिंग थॉट्स। जो किसी भी चीज़ को सोचता समझता है, किसी भी चीज़ के बारे में हमेशा सोचता समझता है वही स्टूडेंट होता है। डी की बात करें तो ड्रेस नीट एंड क्लीन। जिनके पोशाक साफ और सुथरे होते हैं वही स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद है ई फॉर ईगर टू नो समथिंग। जो कुछ चीज़ जानने की उत्सुकता रखता हो, जो कुछ जानना चाहता हो हमेशा, वही एक्चुअल में स्टूडेंट होता है। उसके बाद एन फॉर होता है नेवर मिसबिहेव्स टू अदर्स। जो कभी भी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, बुरा बर्ताव नहीं करता है, वही स्टूडेंट होता है। चलिए टी की बात कर लेते हैं तो टॉकलेस इन द क्लासरूम। जो क्लास में शांत रहता है, जो अधिक नहीं बोलता है, वही एक्चुअल में स्टूडेंट होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं टीचर। सेकेंड नंबर क्या है गाइस? टीचर। चलिए टीचर की फुल फॉर्म की बात करें तो TEACHER। टीचर की हिंदी मीनिंग की बात करें तो टीचर का हिंदी मीनिंग होगा शिक्षक। चलिए अब इसके फुल फॉर्म की बात करें, इसका जो फुल फॉर्म होगा TEACHER।
ACHENR। चलिए, तो टी का मीनिंग होगा टी फॉर टॉलरेंस, टी फॉर टॉलरेंस, ई फॉर इफिशियंसी, ए फॉर एबिलिटी, सी फॉर कैरेक्टर, एच फॉर ऑनेस्टी, ई फॉर एजुकेटेड, E for educated, R for regularity, चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग की बात कर लेते हैं। टीचर, टीचर में जितने भी लेटर्स होते हैं 7 लेटर होते हैं, TEACHER, इन सारे एक एक का मतलब क्या होता है चलिए देखते हैं। टी फॉर टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशील, जिसमें सहन करने की क्षमता हो, बर्दाश्त करने की क्षमता हो, वो टीचर होते हैं। दूसरा है इफिशियंसी, यानी कार्य क्षमता, जिसमें कार्य क्षमता हो। अगर किन्हीं को अगर 10 घंटा पढ़ाना है डेली, तो उनको उबना नहीं है, उनको 10 घंटा पर डे पढ़ाना है, वो होता है कार्य क्षमता। नेक्स्ट है एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब योग्यता। उनमें क्या योग्यता होना चाहिए कि स्टूडेंट को किस तरह से उसके माइंड में किसी भी चीज़ को सेट कर देना है, अच्छे से कैसे कंसेप्ट क्लियर करें, कैसे उसको समझा देना है, ये सारे एबिलिटी उनमें होना चाहिए, वही एक्चुअल में टीचर होता है। सी फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर होना मस्ट है टीचर में। तो कैरेक्टर का मतलब क्या? अब जैसे बहुत सारे स्कूल्स में देखने को मिलता है कि बहुत सारे टीचर्स ये स्टूडेंट को बोलते हैं जाओ तंबाकू लेके आओ, गुटखा लेके आओ, पान लेके आओ। ये क्या है? दिस इज बैड हैबिट, ये बहुत ही बुरा आदत है या बुरी आदत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टीचर का कैरेक्टर नहीं है। जिनमें ये सारा, अगर इसमें जितना भी क्वालिटीज बताया गया है, इनमें जितना भी क्वालिटीज है, इनमें से एक भी क्वालिटी अगर किसी में नहीं होता है तो वो एक्चुअल में टीचर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। ऑनेस्टी, एच फॉर ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी किस चीज़ में? तो पढ़ाने में, यानी स्टूडेंट को डेली कुछ ना कुछ सिखा करके उनको घर भेजना है, तो ये ईमानदारी होना चाहिए टीचर में। चलिए नेक्स्ट नंबर ई की बात करते हैं। एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित, पढ़ा लिखा, यानी कोई भी व्यक्ति खुद अगर एजुकेटेड नहीं रहेगा तो दूसरे को एजुकेट क्या करेगा, इसलिए एजुकेट होना बहुत ही जरूरी है फॉर टीचर, शिक्षक के लिए, यानी कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करें तो रेगुलरिटी, यानी नियमित होना चाहिए। अगर टीचर रेगुलरिटी नहीं रहेगा, टीचर अगर रेगुलर नहीं रहेगा तो स्टूडेंट टीचर के बीच जो लिंक है वो लिंक टूट जाएगा और सही से पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए टीचर को रेगुलर होना मस्ट है, तभी जाके स्टूडेंट्स और टीचर के बीच एक लिंक बन पाएगा, जिसके कारण पढ़ाई अच्छी से होगा। तो जिन व्यक्ति में ये सारा क्वालिटीज होगा, एक्चुअल में वही एक टीचर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बॉय की बात करते हैं। तो बॉय, BOY, बॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बॉय का मतलब लड़का। चलिए बॉय में B होता है, O होता है और Y होता है। तो B का जो मतलब होगा वो होता है बोल्ड, Y का मतलब होता है ओबीडियंट, Y का मतलब होता है यंग। चलिए देखते हैं। तो B फॉर बोल्ड, जो साहसी होगा वो लड़का, यानी जो लड़का होता है वो क्या होता है? साहसी होता है, बोल्ड होता है। उसके बाद ओबीडियंट, जो लड़का होता है, बॉय होता है, वो क्या होता है? आज्ञाकारी होता है, यानी अपने पेरेंट्स का कहना मानता है। उसके बाद Y फॉर यंग, जो लड़का होता है वो जवान होता है, युवा होता है। चलिए नेक्स्ट गर्ल की बात करते हैं। गर्ल, GIRL। तो चलिए G का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है और R का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है, जान लेते हैं। तो G फॉर होता है जीनियस, G फॉर जीनियस। जीनियस क्या होता है? तो जो किसी भी क्षेत्र में आगे हो, यानी हर क्षेत्र में क्या आगे हो, जिसको हम लोग प्रतिभाशाली बोलते हैं। यानी जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली, यानी जो लड़कियां होती है वो क्या होती है? प्रतिभाशाली होती है। उसके बाद I का मतलब इंटरेस्टिंग या फिर कह सकते हैं इंटेलिजेंट,
इंटरेस्टिंग या फिर इंटेलिजेंट। जो लड़कियां होती है वो क्या होती है, दिलचस्प होती है, या फिर कह सकते हैं कि तेज होती है। उसके बाद आर फॉर होता है रिदमिक। रिदमिक, रिदमिक का मतलब होता है मधुर, लयबद्ध। यानी लड़कियां जो होती है बिल्कुल मधुर होती है, लयबद्ध होती है। यानी लयबद्ध का मतलब उसमें बोलने का एक तमीज होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिदमिक। एल फॉर होता है लॉयल, LOYAL, लॉयल। चलिए यहाँ जगह स्पेस कम है इसलिए लॉयल। लॉयल का मतलब होता है फेथफुल, विश्वासी, वफादार। यानी लड़कियां जो होती है वो क्या होती है, विश्वासी होती है। तो जिनमें ये सारा गुण है वो क्या है, लड़कियों का गुण बताया गया है। इसलिए हम लोग गर्ल का फुल फॉर्म कह सकते हैं जी फॉर जीनियस, जो प्रतिभाशाली हो। आई फॉर इंटरेस्टिंग या इंटेलिजेंट, जो दिलचस्प हो या फिर तेज हो। आर फॉर रिदमिक, जो मधुर हो, लयबद्ध हो, जिसमें तमीज हो बोलने का। एल फॉर लॉयल्टी, जो वफादार हो, विश्वासी हो, उसको हम लोग गर्ल कहेंगे। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले क्लास में एक नए लेसन के साथ। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं नया नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।